बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 10 और इसका जी पार्ट नंबर 2। ठीक है, जिसके अंदर अब हम पढ़ेंगे नैप सर्वर। ठीक है, तो नैप सर्वर के पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ फायरवॉल एंड एडवांस सिक्योरिटी के फीचर्स पढ़ते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एक लेटेस्ट जो सर्वर आया है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने अब अपना जो ओल्ड सर्वर था ISA सर्वर उसको ख़त्म कर दिया है। ठीक है, जो हमारा एज अ प्रॉक्सी सर्वर काम करता था। ठीक है, और हमें रिमोट एक्सेस सर्विसेज भी देता था, आप इसके ज़रिए VPN भी डायल इन कर सकते थे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने उसकी जगह एक नया सर्वर दिया है, इज कॉल्ड फोर फ्रंट TMG। ठीक है, फोर फ्रंट TMG क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्वर है, वो आपकी एज अ फायरवॉल काम कर रहा होता है। ठीक है, फायरवॉल आपके नेटवर्क की, और आपके इस सर्वर के पीछे आपकी कॉर्पोरेट का नेटवर्क लगा हुआ है, उसके अंदर आपकी कॉर्पोरेट के सर्वर्स लगे हुए हैं, और भी बहुत कुछ हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसके बारे में एक उसने पैराग्राफ दिया हुआ है, इस वजह से मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। ठीक है, ये सर्वर हमने इंस्टॉल नहीं करना, आपकी बुक में इससे रिलेटेड कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके एग्जाम में भी इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। मैंने कहा जस्ट क्विक गो थ्रू कर दूँ। आपका ये TMG सर्वर इज़ अ UAG TMG कहलाता है, यूनिवर्सल एक्सेस गेटवे, UAG/TMG। ठीक है, UAG एक सेपरेट टूल है, TMG एक सेपरेट टूल है, मगर वो एक सर्वर के ऊपर इंस्टॉल हुए हुए होते हैं। ठीक है, TMG सर्वर आपका एज अ फायरवॉल काम करता है, और ये जो UAG सर्वर है ये आपका सॉर्ट ऑफ रिमोट एक्सेस सर्वर काम करता है, जो आपको रिमोट कनेक्ट करने में मदद देता है कि आप अगर बाहर से आ रहे हो और आपने अपनी कॉर्पोरेट नेटवर्क में लॉगिन होना है, तो ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या मेनली ये सर्वर आपको प्रोटेक्ट क्या करता है, इंडिविजुअल सर्वर्स प्रोटेक्ट करता है, पैकेट फिल्टरिंग प्रोवाइड करता है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम इसके अंदर होता है कि अगर उसको पता है कि वेल नोन अटैक्स। मगर अगर आपको मैं ये कहूँ कि ये दुनिया का बेस्ट IPS है, तो मेरे ख्याल में मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली जो नेटवर्क के ही लड़के हैं जो स्पेशलाइज्ड है नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर, वो बुरा मनाएंगे। आई एम इन दैट ग्रुप। ठीक है, तो मैं बुरा मनाता हूँ कि कोई मुझे ये कहे कि यार फिर एक माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर लगा लो, उसी पे सारा कुछ चला दो। अगर ऐसा होता होता तो फिर बाकी दुनिया की जो मार्केट के अंदर जो गार्टनर्स की रिपोर्ट्स आती हैं वो कोई ना पढ़ता होता। ठीक है, बहरहाल इस सॉर्ट ऑफ ये प्रॉक्सी सर्वर वेब फिल्टरिंग अप्लायंस भी है, और आपको VPN सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। अगर आप में से किसी को अभी तक VPN का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, तो मैं दोबारा बताता चलूँ कि ओवर द इंटरनेट आप अपनी कंपनी के नेटवर्क को ऐसे कनेक्ट करते हैं जैसे आप एक प्राइवेट नेटवर्क पे कनेक्टेड है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है इज कॉल्ड नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन, नैप सर्वर। ठीक है, थोड़ा अर्सा पहले तक मुझे माइक्रोसॉफ्ट की इस न्यू इन्वेंशन का नहीं पता था। ठीक है, इसको अगर आप में से जो लोग नेटवर्क्स में काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं अगर एक टर्म लिखूं यहाँ पे, तो आप शायद समझें, आपको शायद नाम सुना हो, इज कॉल्ड नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल सर्वर। ठीक है, दैट वाज अ सिस्को प्रोडक्ट जो कहलाती थी नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट ने अब वो सर्वर इंट्रोड्यूस करवाया है, उस नाम उसका थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। ये क्या है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में देखते हैं। मैं इस स्लाइड पे वापस आऊँगा, पहले मैं आपको ये स्लाइड दिखाता हूँ। ठीक है, नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन सर्वर एक ऐसा सर्वर है कि आप का अगर नेटवर्क लगा हुआ है और कोई भी बंदा नेटवर्क के ऊपर अपना लैपटॉप लेकर आता है, प्लग इन करता है वॉल पोर्ट के अंदर और आपके नेटवर्क पे बैठ जाता है। ठीक है, उसको आपका DHCP सर्वर IP एड्रेस दे देता है, आपका DHCP सर्वर उसको DNS सर्वर का एड्रेस बता देता है, आपका DHCP सर्वर उसको विंस एड्रेस बता देता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे बता देता है, और वो आपके नेटवर्क पे आके आराम से जो भी सर्विसेज यूज़ करना चाहता है या स्कैन करना चाहता है या पोर्ट स्कैन करना चाहता है, सारा कुछ कर सकता है। मैं मानता हूँ उसके पास डायरेक्टरी सर्विसेज एक्सेस नहीं है, वो एक्टिव डायरेक्टरी से पास थ्रू नहीं होता, तो वो एप्लीकेशंस यूज़ नहीं कर सकेगा, इंटरनेट ब्राउजिंग नहीं कर सकेगा अगर आपने प्रॉक्सी सर्वर अथेंटिकेशन लगाई हुई है। मगर वो आपके नेटवर्क पे आ गया, पोर्ट स्कैन, पिंग स्कैन, कुछ भी कर सकता है वो। मैं चाहता हूँ वो मेरे नेटवर्क पे ही ना आ सके, या मैं चाहता हूँ मेरा DHCP सर्वर उसको IP एड्रेस ही ना दे। ठीक है, या अगर वो घर से कनेक्ट कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा कंप्यूटर में इवन वो मेरे अपने जानने वाले वर्कर का ही हो, वो कनेक्ट ना कर सके अगर वो ये 1 2 3 4 5 कंडीशंस फुलफिल नहीं करता। कंडीशंस अब आपने लगानी है। अब जब भी कोई कंप्यूटर हमारे नेटवर्क को कनेक्ट करना चाहेगा, ठीक है, कॉर्पोरेट नेटवर्क को, तो मेरा जो सर्वर होगा, एक सर्वर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, वो देखेगा अच्छा आप मुझे बताओ क्या आप कंडीशन नंबर 1 फुलफिल कर रहे हो, और कंडीशन नंबर 1 ये है क्या आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। वो कहेगा हाँ।
फिर वो कहेगा अच्छा कंडीशन नंबर 2 ये है, क्या आपके पास विंडोज़ अपडेट सारी की सारी इंस्टॉल है, आपका जो पीसी जो आपका हमारे नेटवर्क पे कनेक्ट करने लगे हो क्या वो फुली पैच्ड है, पैचिंग हुई हुई है उसके ऊपर। वो कहेगा ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन, क्या आपके पास फायरवॉल इनेबल्ड है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन ट्रस्ट रिक्वायरमेंट आप क्या क्या करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, ठीक है। ये सोल्यूशन माइक्रोसॉफ्ट अगर सेल करती है तो इज कॉल्ड अ नेटवर्क पॉलिसी सर्वर, कि वो जो सर्वर जब भी कोई बंदा नेटवर्क पे कनेक्ट होता है, जब भी कोई डिवाइस नेटवर्क पे कनेक्ट होती है वो चेक करती है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं टॉपिक से बाहर निकल रहा हूँ, ये आपको सम हाउ लीड करता है टूवर्ड्स जो अभी टूडेज बिग थिंग इज कॉल्ड BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। ब्रिंग योर ओन डिवाइस का अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि आपने अपने ऑफिस के अंदर जो सा है वो वायरलेस नेटवर्क लगाया हुआ है, ठीक है। और आपके ऑफिस में कोई बंदा आता है और वो उसके पास कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास एक टैबलेट है या लैपटॉप है, वो ले आए, कंपनी उसके ऊपर पॉलिसी लगा दे कि भैया वो स्क्रीनशॉट नहीं यूज़ कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, इस सॉर्ट ऑफ अ ब्रिंग योर ओन डिवाइस, BYOD, ठीक है। कुछ लोग जो सिक्योरिटी वर्ल्ड के अंदर है वो उसको कहते हैं ब्रिंग योर ओन डिस्ट्रक्शन, ठीक है। एनीवे इस वे अबव द टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये कि नेटवर्क पॉलिसी सर्वर आपको ये तमाम फीचर्स देता है, ठीक है। अच्छा, फिर जब आप लॉगिन हुए, ठीक है, आप नेटवर्क के ऊपर आए, आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर किया, उसने आपकी मशीन को देखा और आपकी मशीन ने ये कंडीशंस फुलफिल नहीं की, तो आप क्या करते हो, आप उस मशीन को उठाते हो और अपने रेमिडिएशन ग्रुप में डाल देते हो। रेमिडिएशन ग्रुप क्या होता है कि कोई एक ऐसे सेट ऑफ सर्वर्स के साथ ये मशीन कम्युनिकेट कर सके जिसमें WSUS सर्वर जो विंडोज़ अपडेट सर्वर है, या आप कहते हो कि एंटीवायरस पैचिंग सर्वर है, आपका अपना यूज़र भी तो हो सकता है ना, वो कि आपकी ट्रस्ट का बंदा था, वो 1 महीने छुट्टी पे चला गया, 1 महीने के बाद दोबारा जब वो नेटवर्क पे कनेक्ट होने लगा तो उसके पास लेटेस्ट एंटीवायरस अपडेट्स नहीं थे, विंडोज़ की प्रोफाइलिंग वो एंटीवायरस अपडेट प्रॉपरली नहीं थी, ठीक है। तो आपने उसे कहा भाई तुम अपने ये अब रेमेडी नेटवर्क का पार्ट बन गए हो, अब मेरे इस नेटवर्क का पार्ट बन गए हो, अब यहाँ से आप अपनी अपडेट इंस्टॉल करो अपने लैपटॉप में, एंटीवायरस अपडेट करो, स्कैन होने के बाद फिर मैं आपको दोबारा कनेक्ट करना, मैं आपको अपने कॉर्पोरेट नेटवर्क में ले आऊँगा। वन ऑप्शन इज़ दैट। दूसरा ऑप्शन इज़ दैट कि भाई कोई आता है आपके पास और वो गेस्ट है आपका, ठीक है, उसे ज़्यादा एक्सेस नहीं चाहिए, ठीक है, उसे सिर्फ इंटरनेट एक्सेस चाहिए, ठीक है। से आप कहते हो कि आप हम्म, कोई XYZ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गेस्ट भी आते हैं, ठीक है। तो जिस तरह ही आपके पास वो एक बंदा लॉगिन होता है और वो जो सा NPS कैपेबल नहीं होता, ठीक है, से ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम है या वो कंप्लाइंट नहीं है, तो आप उसको उठाते साथ गेस्ट नेटवर्क में डाल देते हो, वहाँ से इंटरनेट यूज़ करता है, वो खुश है, उसकी ज़िंदगी आसान है, आपकी ज़िंदगी आसान है, आप उसे कॉर्पोरेट नेटवर्क में घुसने नहीं देते क्योंकि वो आपकी पॉलिसी फुलफिल नहीं कर रहा, तो आपकी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट का जो NPS सर्वर है ये विंडोज़ 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। विंडोज़ 2003 के अंदर ये इसी सर्वर को वो क्या कहते थे, क्वारंटीन कंट्रोल, ठीक है, क्वारंटीन कंट्रोल है। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये जो सा NPS सर्वर है, अगर आप ये समझें कि वो किसी मेलिशियस यूज़र को ब्लॉक करेगा तो वो नहीं करेगा, ठीक है। मेलिशियस यूज़र से मुराद कि आपकी कंपनी का कोई एक ऐसा बंदा जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, ये ऐसे से कोई काम नहीं करेगा, ये सिर्फ एक ऐसी डिवाइस को जो इन्फेक्टेड है या जो आपकी पॉलिसी फुलफिल नहीं कर रही उसको आपके नेटवर्क पे आके वायरस स्प्रेड करने से रोकती है, ठीक है। ये एक्चुअली पॉलिसिंग कर रही है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा खुद ही नाराज़ है तो वो उसको उससे प्रोटेक्शन नहीं आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक हो गया। तो हम वापस जाते हैं और अब देखते हैं कि ये नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन के अंदर दो पार्ट्स हैं, ठीक है। वन इज कॉल्ड सिस्टम हेल्थ एजेंट, ठीक है, SHA, ठीक है, जो क्लाइंट एंड पे होता है, लाइक विंडोज 7 के अंदर होगा, विंडोज विस्टा के अंदर होगा, विंडोज XP सर्विस पैक 3 के साथ आया है ये, ठीक है। तो आप उसको इनेबल करते हो, ठीक है, हम देखेंगे कैसे इनेबल करते हैं, ठीक है। और वो आपको आप बेंचमार्क्स चेक करते हैं, आपके सर्वर्स आपको उसको इंस्ट्रक्ट करता है, अच्छा चेक करके बताओ तुम्हारी फायरवॉल इनेबल्ड है, चेक करके बताओ तुम्हारे पास एंटीवायरस इनेबल्ड है, चेक करके बताओ कि तुम्हारे पास विंडोज़ की अपडेट इनेबल हुई हुई है, तुम्हारे पास स्पाईवेयर इंस्टॉल्ड है, वो सारा कुछ चेक करता है सिस्टम हेल्थ एजेंट, ठीक है। और सर्वर एंड पे ये SHV
नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन का पार्ट होता है एसएचवी, सिस्टम हेल्थ वैलिडेटर, जो एसएचए को से सारी इंफॉर्मेशन लिस्ट लेने के बाद चेक कर रहा होता है, ठीक है, कि बेंचमार्क करता है कि क्लाइंट ने ये सारी चीज़ें मीट कर ली हैं, फायरवॉल सेटिंग्स हैं, स्पाईवेयर्स हैं और ये सारा कुछ, ठीक है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट से बाहर के वर्ल्ड में चले जाते हैं तो नैक के अंदर बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। लाइक आप कहते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, मुझे नहीं पता कि माइक्रोसॉफ्ट कर सकता है या नहीं, मैं ढूंढ रहा था बल्कि पिछले दिनों, नहीं कर सकती माइक्रोसॉफ्ट की ये नैप अप्लाइज। मे बी मेरी मेरी मेरे इल्म की कमी हो, अगर आप में से किसी को मिले डू लेट मी नो। एक मार्केट में जो बाकी नैक अप्लाइंसेज है, नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल, ठीक है, कि जब नेटवर्क में आप एडमिट होते हो तो वो आपको परमिशन देता है कि भैया अब आप एडमिट हो सकते हो, आप कैपेबल हो हमारे नेटवर्क को यूज़ करने के, ठीक है, उस उधर नैक कहलाया जाता है, ठीक है। उसमें एक मज़े की चीज़ जो हम लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने आज तक माइक्रोसॉफ्ट के इस एक्सेस प्रोटेक्शन सर्वर को इम्प्लीमेंटेशन में नहीं देखा, इम्प्लीमेंटेशन फेज में नहीं देखा। हम लोग इसके लिए प्रॉपरली हार्ड एंड डिवाइस यूज़ करते हैं। नैक की अगर आप लिस्ट निकाल के देखें तो नैक के बहुत सारे वेंडर्स हैं, जिसमें सिस्को है, ठीक है, जूनिपर है, ठीक है, फोर्स स्काउट है, ठीक है, और बहुत सारे वेंडर्स हैं। और ये जो मैं माइक्रोसॉफ्ट कैपेबल उससे बहुत आगे जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। मेरा यहाँ पे मकसद किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट करना नहीं है, मैं सिर्फ आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक जो फीचर जो मुझे बहुत, ये मेरी पर्सनल राय है, मुझे बहुत पसंद है, इज़ दैट कि अगर आप एक कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, एक हिडन रजिस्ट्री एंट्री डाल देना और एक हिडन फोल्डर डाल दें, ठीक है, और फिर आप उस कंप्यूटर को नेटवर्क पे कनेक्ट करें और आपका जो ये नेक सर्वर है वो वेरीफाई करेगा कि क्या आपके पास वो हिडन रजिस्ट्री एंट्री है, क्या आपके पास वो हिडन फोल्डर है, फिर आपको नेटवर्क पे एक्सेस देगा। उसके साथ साथ आप ये फायरवॉल, एंटीवायरस, स्पाईवेयर, आपकी चेकलिस्ट जितनी मर्जी बड़ी बना लो, ठीक है, वो इतने इतने फ्लेक्सिबल हैं, इतने कस्टमाइजेबल हैं। बाकी प्रोडक्ट्स माइक्रोसॉफ्ट है या नहीं, मेरे इल्म के मुताबिक नहीं है, ठीक है। एनीवे, नैप इन्फोर्समेंट, नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन इन्फोर्समेंट कहाँ कहाँ लगा सकते हो। आप कहते हो कि भाई मैंने ये जो सर्वर, ये जो मेरा कारपोरेट है, यहाँ पे ये IPsec का एक मैंने राउटर, फायरवॉल या सर्वर रखा हुआ है, जो जो इसके ऊपर VPN बनाना चाहता है IPsec का, मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि क्या ये लोग ये पॉलिसी फुलफिल कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो लोग वायरलेस से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये मेरे पास नॉट वायरलेस, ठीक है, जो लोग मेरे लैन से कनेक्ट हो रहे हैं, ये मेरा स्विच है, दैट इज 802.1x कैपेबल, ठीक है, वो 802.11 होता है जो वायरलेस होता है, ये 802.1x है, कैपेबल है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मेरे स्विच की जितनी पोर्ट्स पे जितनी डिवाइसेस हैं, उन सब को जब भी सुबह ओके वो ऑन हो तो वेरीफाई करें कि क्या उनके पास ये फीचर हैं। अगर रात को किसी ने उसे अनप्लग किया और उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होकर कोई चीज़ें डिसेबल कर दी, कुछ फायरवॉल उड़ा दी या उसका एंटीवायरस अनइंस्टॉल कर दिया, तो उसे कनेक्ट नहीं होने देगा। हालांकि वो मेरा ओरिजिनल पीसी है, ओरिजिनल बंदा है, उसने यूज़र नेम पासवर्ड वेरीफाई किया, मगर वो डिवाइस को मैं ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है। एक जो तीसरी टाइप की इजी अथेंटिकेशन है नैप एनफोर्समेंट, इज कॉल्ड DSCP इन्फोर्समेंट। इसकी आज हम लैब करेंगे कि मेरा ये DSCP सर्वर है, जब भी कोई मेरे पास IP एड्रेस लेने आता है, मैं ऐसे कहता हूँ कि भैया वेरीफाई करो कि तुम्हारे पास ये सारे काम हुए हैं। अगर वेरीफाई हो जाता है तो मैं उसे IP एड्रेस दे देता हूँ, अगर वेरीफाई नहीं होता तो मैं देखता हूँ कि क्या मैंने ऑप्शन किया हुआ है कि इसे रेमेडी ग्रुप के पास पहुँचा दूँ, तो मैं उसे कहता हूँ अच्छा भैया तुम्हें मैं IP एड्रेस दे देता हूँ, मगर तुम सिर्फ इन 3-4 सर्वर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो और किसी के साथ नहीं। रिमोट डेस्कटॉप गेटवे, कि अगर आपके सर्वर के अंदर RDP कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने पिछली लैब्स में देखा है कि रिमोट डेस्कटॉप गेटवेज क्या होते हैं, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप सर्वर्स, टर्मिनल सर्वर्स जिसे कहते हैं, ठीक है। तो आज की जो लैब है, ठीक है, वो प्री कन्फिगर्ड है। उसकी वजह ये है कि मैं उसको रियल टाइम पे ट्रबल शूट नहीं करना चाहता था और सर्वर मेरा बहुत ज़्यादा स्लो हुआ है, तो मैंने सारी चीज़ें कन्फिगर की हैं, मगर मैं आपको दिखाऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना होगा। क्या कि ये मेरा कॉर्पोरेट नेटवर्क है वर्चुअल, ठीक है, ये मेरा नैप सर्वर है, ठीक है, NAP, सॉरी, हाँ, नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन, ठीक है, और नैप सर्वर के ऊपर मैंने पॉलिसीज़ लगाई हुई हैं। अच्छा, अब होगा ये कि ये मेरा एक गेस्ट, मैंने कहा कि अगर किसी बंदे के पास एंटीवायरस अपडेटेड हो, ठीक है,
विंडोज़ की अपडेट हो मैं आपको दिखाऊंगा, वो हम अपनी मर्ज़ी से डिफाइन करेंगे, ठीक है। और जब ये मेरे पास कनेक्ट होने की कोशिश करे, अगर इसके पास ये सारी चीज़ें हैं तो उसे कॉर्पोरेट नेटवर्क में भेज दे। अगर कॉर्पोरेट नेटवर्क, अगर उसके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, जो कि नहीं होंगी, तो उसको आईपी एड्रेस दे दे, डीएससीपी सर्वर, ठीक है। और उसको बताया कि आप सिर्फ इन दो सर्वर से बात कर सकते हो, ठीक है। वो दो सर्वर कौन से हैं? वो हैं 192.168.1.254 जो मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे रूटर है, और 192.168.1.200। उसकी वजह क्या है? ये वो मशीन है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं उसको इसकी एक्सेस नहीं देता तो मैं रिकॉर्डिंग में आपको वो मशीन दिखा नहीं सकूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने उस मशीन में आरडीपी किया हुआ होगा, ठीक है। जब मैं उसमें आरडीपी करके लॉगिन करने की कोशिश करूंगा और उससे डीएससीपी सर्वर ने आईपी एड्रेस दिया होगा कि वो सिर्फ यहाँ तक जा सकता है, तो वो फिर मेरी रिकॉर्डिंग वाली मशीन से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। तो इसलिए मैंने उस अपने रेमेडी सर्वर को, अपनी रिकॉर्डिंग वाली मशीन को मैंने रेमेडी ग्रुप में डाला हुआ है, ताकि मैं यहाँ से बैठ के जब वो मशीन लॉग डीएससीपी सर्वर से आईपी एड्रेस ले, तो लेने के बाद उसको वो यहाँ इन दो सर्वर्स के साथ तो कम्युनिकेट करा सके, बाकी और किसी के साथ ना करवा सके। यहाँ पे मेरे पास 192.168.1.1 जो मेरा नैप सर्वर है, ठीक है, 192.168.1.2 एक मशीन पड़ी हुई है, 1.3 पड़ी हुई है, 1.5 पड़ी हुई है। तो लेट्स गो बैक। नेटवर्क पॉलिसी सर्वर, ठीक है, ये उसी तरह जिस तरह हमने नॉर्मली इंस्टॉल किया हुआ वही है, ठीक है। और नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन हमने कन्फिगर करनी है, तो आप जब इस पर क्लिक करोगे कन्फिगर नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन, ठीक है, आप यहाँ से इस राइट साइड वाले पैन से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अगर आपके पास कोई और सर्वर है। और ये अब आपसे पूछ रहा है कि आपने कहाँ पे कन्फिगर करनी है, ठीक है। जिस तरह मैंने IPsec वायर्ड वायरलेस का भी ऑप्शन दिया था, ठीक है, अगर आप वायरलेस पे जाना चाहो, VPN रिमोट डेस्कटॉप गेटवेज, ठीक है, मैंने कहा मैंने चाहता हूँ कि मैं DSCP सर्वर से कन्फिगर करूँ, ठीक है, कि जब भी यूज़र कोई डीएससीपी सर्वर के पास आए तो वो उससे पहले वेरीफाई करे कि उसके पास ये चीज़ें, फिर उसे आईपी एड्रेस दे। अदरवाइज उसे आईपी एड्रेस तो दे दे, मगर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि वो सिर्फ इन 2-3 लोगों से बात कर सके बस, ठीक है, ताकि वो फिर अपनी विंडोज़ अपडेट वगैरह करके चला जाए। क्योंकि रेमिडिएशन ग्रुप के अंदर विंडोज़ अपडेट सर्वर लगा हुआ होता है, एंटीवायरस सर्वर लगा होता है, कोई इंस्टॉलेशन सर्वर लगा होता है, से मैंने कहा मैं स्पाईवेयर आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है, ऐसी सी चीज़ें। मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। वो मेरे से पूछ रहा है कि नैप एनफोर्समेंट करने के लिए अगर डीएससीपी सर्वर कोई डिफरेंट सर्वर है तो उसमें ऐड कर दो। मैंने नहीं करना क्योंकि मेरा जो मशीन है वो खुद ही डीएससीपी सर्वर है और खुद ही नैप सर्वर है, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। वो पूछ रहा है कि अगर आपने डीएससीपी सर्वर का स्कोप है, स्कोप ऑलरेडी डिफाइंड है उसके अंदर, ठीक है, किन किन मशीन्स को इस ग्रुप में डालना है, किन किन मशीन्स पे ये पॉलिसी लगे। मैंने कहा जी तमाम मशीन्स पे ये पॉलिसी लगे, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया और ये मेरे से पूछ रहा है कि अगर वो यूज़र आपकी पॉलिसी फुलफिल नहीं कर सकता तो आप उसको कोई वेब पेज दिखाना चाहते हैं। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन उसे एक वेब पेज दिखाती हैं, भैया यू हैव नॉट फुलफिल द नेटवर्क एक्सेस पॉलिसीज़, ठीक है, प्लीज़ विजिट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द सर्वर्स, ठीक है। अगर आपने विंडोज़ अपडेट करनी है तो विंडोज़ अपडेट है, मेक श्योर द फायरवॉल और स्टफ लाइक दैट, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक रेमेडी ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। रेमेडी ग्रुप क्या है? वो उसके अंदर मैंने यहाँ पे सर्वर्स के आईपी एड्रेसेस दिए हुए जिसमें मेरी रिकॉर्डिंग की मशीन भी है, ठीक है। और मैं नेक्स्ट करके फिनिश कर दूंगा, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। तो जब ये आप ये काम कर लोगे, ठीक है, ये काम कर लिया आपने, उसके बाद आपने दूसरा स्टेप है वो ये है, आपने सिस्टम हेल्थ वैलिडेटर के अंदर जाना है, ठीक है। एरर कोड्स में जाना है। अगर आप विंडोज़ 2008 R2 के अलावा कोई वर्जन चला रहे हो तो ये दोनों चीज़ें आपको इकट्ठी मिलेंगी, ठीक है। सिस्टम है सिक्योरिटी, विंडोज सिक्योरिटी हेल्थ वैलिडेटर के अंदर सेटिंग्स में जाना है और डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को डबल क्लिक करेंगे आप, ठीक है। ये वो पॉलिसी है जो सा आपका सिस्टम हेल्थ वैलिडेटर जिसके अगेंस्ट आपको वेरीफाई करता है कि मैंने कहा फायरवॉल इज़ इनेबल्ड ऑन ऑल नेटवर्क डिवाइसेस, एंटीवायरस इनेबल होना चाहिए, एंटीवायरस अपडेट होना चाहिए उसके अंदर, स्पाईवेयर भी मैं कहता हूँ इंस्टॉल होना चाहिए, ऑटोमेटिक अपडेट्स भी इंस्टॉल होनी चाहिए, सिक्योरिटी अपडेट सेटिंग्स भी होनी चाहिए। जो जो आप करना चाहते हो वो सारा कुछ बता सकते हो। आप ये चाहते हो कि यार उसने तमाम विंडोज़ अपडेट्स भी इंस्टॉल की हो, ठीक है, और मैक्सिमम 48 घंटे पुरानी अपडेट्स ना हो तो मसला कोई नहीं है, मगर वक्ती तौर पे हमने ये 3-4 ही की हुई है। मुझे पता है उस बेचारे गरीब ने ये भी फुलफ़िल नहीं करनी मेरी मशीन ने, ठीक है, ये सेटिंग्स कर देनी है, ठीक है। अगर आप रेमिडिएशन ग्रुप में जाएँ, मेरा सर्वर बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये देख रहे हो कि रेमेडी ग्रुप के अंदर मैंने विंडोज़ अपडेट सर्वर ऐड किया हुआ और काशिफ अपनी मशीन जो मेरी रिकॉर्डिंग की मशीन है,
कि अगर यूज़र आके वो हेल्थ वैलिडेशन कंप्लीट नहीं कर सकेगा, उसके बावजूद वो उसे इन 2 सर्वर्स तक जाने देगा। ठीक हो गया? ये 2 काम कर लिए, ठीक है? कि हमने नेटवर्क प्रोटेक्शन पॉलिसी बना दी, ठीक है? अगर आप यहाँ पे नेटवर्क पॉलिसीज़ के अंदर जाओ तो ये देखो आपको DSCP नैप DSCP कंप्लाइंट पॉलिसीज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है? ये हेल्थ की पॉलिसीज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है? आपको इन्हें छेड़ने की ज़रूरत नहीं, ये वही चीज़ें हैं जो हमने विज़िट्स में बनाई हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एरर कोड्स के सॉरी सेटिंग्स के अंदर जाके डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में हमने बताया कि भैया ये चीज़ें आपने चेक करनी है, ठीक है? ये 2 काम होने के बाद अब आपने पॉलिसी से ये इंफॉर्मेशन के वहाँ क्लाइंट एंड पे हमने ये चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी है, वो चीज़ें जीपीओ के ज़रिए सेटअप करनी है, ठीक है? और आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि पॉलिसी कैसे कॉन्फ़िगर करनी है, ठीक है? तो हम फीचर्स में जाते हैं। मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी पड़ेगी, मेरे ख्याल में ये सर्वर थोड़ा सा टाइम लेगा मुझे उन फीचर्स में लेके जाने के लिए। ग्रुप पॉलिसीज़ में, ठीक है? और डोमेन पॉलिसी, डोमेन, ठीक है? तो क्लाइंट पीसीज, जितने तमाम पीसीज जिनके ऊपर मैंने ये पॉलिसी लगानी है उनके ऊपर मैंने एक पॉलिसी बना के रखी हुई है, ठीक है? ये पॉलिसी हमने लगानी है। पॉलिसी को मैंने राइट क्लिक किया, एडिट का बटन दबाया और ये पॉलिसी आ गई। अब इस पॉलिसी के अंदर मैंने कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर ही 2 चीज़ें सेटअप करनी है ताकि जितनी तमाम मशीनें हैं उन पे वो चीज़ें इनेबल हो जाए, ठीक है? ताकि वो एनपीएस के साथ काम कर सकें, ठीक है? नैप सर्वर के साथ। वो क्या है? कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है? विंडोज़ सेटिंग्स के अंदर फर्स्ट स्नैपिंग क्रैश हुआ है, मेरे ख्याल में आज की रिकॉर्डिंग के बाद मुझे ये सर्वर दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा। एनीवे, तो हम लोगों ने अब पॉलिसी लगानी है जो लास्ट बिट है, तो उसके अंदर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके, विंडो सेटिंग के अंदर जाके, सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर जाके, सिस्टम सेटिंग्स के अंदर, सिस्टम सर्विसेज के अंदर जाके यहाँ पे आपके पास नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन, ठीक है? इसको आपने राइट क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली इनेबल कर देना है, ठीक है? तो क्लाइंट एंड पे जो सर्विसेज है नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन एजेंट की वो चलनी चाहिए। एक काम आपने ये करना है और दूसरा काम आपने क्या करना है कि यही पूरा पाथ कंप्यूटर सेटिंग्स, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, विंडोज सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स और उसके बाद नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन में चले जाएंगे आप। नैप क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशंस और एनफोर्समेंट क्लाइंट। जब आप एनफोर्समेंट क्लाइंट में आ जाएंगे तो आपको पता है कि आपने के किस तरह की नैप पॉलिसी लगाना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि डीएससीपी क्वारंटीन करे एनफोर्समेंट क्लाइंट, ठीक है? तो ये क्या करेगा, जब भी आपका क्लाइंट डीएससीपी सर्वर का एड्रेस लेने जाएगा तो वो उस नैप सर्वर से, नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन सर्वर से पॉलिसी पुल करेगा और वेरीफाई करेगा कि वो तमाम पॉलिसी फुलफिल हो रही है या नहीं। तो आपने डीएससीपी क्वारंटीन को इनेबल कर देना है, दैट्स इट। और आपने ये पॉलिसी कहाँ पे लगानी है? एक ऐसे कंटेनर पे लगानी है जिसके अंदर वो क्लाइंट पीसीज पड़े हुए हैं। तो यानी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम पीसीज एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर पड़े हुए हैं तो आपने उस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के ऊपर वो पॉलिसी लगा देनी है, ठीक है? मैं ये यहाँ पे पॉलिसी लगाने के बाद अब वापस अपनी क्लाइंट मशीन में जाता हूँ, ठीक है? और देखता हूँ कि अब वो क्लाइंट मशीन के साथ क्या हो रहा है, ठीक है? तो जनाब अब हम उस अपनी विंडोज़ में लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है? उसको हमारे डीएचसीपी सर्वर ने आईपी एड्रेस दे दिया है। अगर मैं आपको सर्वर में दिखाऊं तो ये देखिए एड्रेस लीज़ देखिए, आपने देखा है कि हमारे डीएचसीपी सर्वर ने उसे एड्रेस लीज़ दे दी है। तो यहाँ से जब उसका आईपी एड्रेस मुझे मिला तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ और अब मैं यहाँ पे जाके अगर मैं इसके कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँ और यहाँ पे इशू करूँ कमांड ipconfig, तो ये देखें मुझे आईपी एड्रेस बता रहा है, सबनेट मास्क बता रहा है, मगर डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं बता रहा, ठीक है? उसकी वजह क्या है कि वो मुझे पूरे नेटवर्क पे जाने की इजाज़त ही नहीं दे रहा। और उसको वेरीफाई करने का बेस्ट तरीका क्या है कि अगर मैं इधर बैठ के अपने 192.168.1.2 को पिंग करूं तो वो पिंग नहीं करने देगा, ठीक है? 1.200 को पिंग करूं तो पिंग करने दे रहा है, ठीक है? 1.200 क्या है? जो मेरा पीसी है, ठीक है? 1.254 क्या है? जो मेरा
राउटर है, ठीक है, 1.1 डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है। तो अगर मैं अब आपको द बेस्ट वे टू वेरीफाई इट, राउट प्रिंट, आप में से जो लोग राउटिंग टेबल को थोड़ा सा जानते हैं उन्हें यहाँ से समझ आएगी। अगर मैं आपको राउट प्रिंट और उसके साथ -4 कर देता हूँ ताकि सिर्फ IPv4 के राउटर्स दिखाए, तो देखो मुझे 192.168 1.1 का राउट मुझे दिखा रहा है, ठीक है। ये मेरे रेमेडी सर्वर्स थे, ठीक है, जो मेरा डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है। 1.200 तक जाने दे रहा है, 200 के बाद 254 तक जाने दे रहा है, उसके अलावा मुझे कहीं नहीं जाने देगा वो। उसकी वजह क्या है कि ये मेरे रेमेडी ग्रुप के सर्वर्स थे, ठीक हो गया। दैट इज़ द पॉइंट कि इससे हमें पता चलेगा कि हमारे जो नैप नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ और सर्वर्स ने हमें जौन सा है वो नेटवर्क पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, और उसने हमारे अंदर ये 2 राउट्स इंजेक्ट किए हैं मैन्युअली कि भाई आपका एंटीवायरस अपडेटेड नहीं है, ठीक है। अगर मैं वापस अपने सर्वर पे जाऊं, अगर मुझे सर्वर ने इजाज़त दी, तो मैं आप लोगों को ये दिखा सकता हूं कि अगर मैं पॉलिसी में सारी चीज़ें अनचेक कर दूं और दोबारा अपने सर्वर को कहूं कि भैया सर्वर भैया अब आप मुझे दिखाओ कि मुझे IP एड्रेस दो, तो वो आपको ऐसा IP एड्रेस देगा जिससे आप सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है। और हमारा यहाँ पे राउट चेंज हो जाएगा। उसको दिखाने से पहले मैं आपको एक और कमांड दिखाता हूँ, नेट शो नैप शो कॉन्फ़िग, ठीक है। और इसमें ये देखें कि आपको दिखा रहा है कि आपकी DHCP की जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्वारंटीन इन्फोर्समेंट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी इनेबल हुई हुई है, ठीक है। तो आपको DHCP के अगेंस्ट आपको क्वारंटीन कर रहा है, ठीक है। और अगर आपके DHCP सर्वर की पॉलिसी के मुताबिक आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपको एलिजिबल ग्रुप में नहीं डालेगा, आपको कॉर्पोरेट नेटवर्क पे नहीं आने देगा। अब मैं यहाँ पर आके दोबारा अपना IP config /renew करूँगा, पॉलिसी अपडेट हो जाएगी और वो मुझे बताएगी कि मुझे देखो अब IP एड्रेस भी मिल गया, मुझे डिफ़ॉल्ट गेटवे भी मिल गया, मुझे पूरे नेटवर्क की एक्सेस भी मिल गई। अब अगर मैं यहाँ पे जाके राउट प्रिंट करूँ, तो वो देखिए मुझे बताएगा 192.168 1.0 कि मैं पूरे नेटवर्क पे जा सकता हूँ, ठीक है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। और आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि रिमोट एक्सेस सर्विसेज, ठीक है। रिमोट एक्सेस सर्विसेज की 2 टाइप है, एक डायलअप है और एक VPN है। VPN नॉर्मली किस कॉन्टेक्स्ट में आता है, VPN हमें अपने इंटरनेट वाले कॉन्टेक्स्ट में मिलता है, और हमने उसके अंदर फिर एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल्स देखे, ठीक है। और VPN प्रोटोकॉल जिसमें PPTP था, L2TP था, ठीक है, जो IPsec के साथ आता है। फिर एक SSTP एक नया प्रोटोकॉल है, मगर उसके लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। फिर एक डायरेक्ट एक्सेस प्रोसेस देखा जो माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया। और अगर आप में से कोई डायरेक्ट एक्सेस को कन्फिगर करना चाहता है, ठीक है, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप में से किसी को ये शौक है कि आप इंस्टॉल करना चाहें, तो फीचर्स के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड फीचर करेंगे, तो ये यहाँ पर आपको डायरेक्ट एक्सेस मैनेजमेंट कंसोल नज़र आ जाएगी, ठीक है। बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टुडेज़ लेक्चर, तो मैं आप लोगों को इसलिए कन्फिगर करके नहीं दिखा रहा, मगर इसके लिए आपको फुल फ्लैज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इट्स नॉट अ वेरी हार्ड लैब, आई वुड सजेस्ट यू टू ट्राई इट, ठीक है। और मैं अनकरीब आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट की ये जो स्टेप बाय स्टेप गाइड है डायरेक्ट एक्सेस की, आपको उर्दू IT अकेडमी के यूज़फुल लिंक्स के अंदर नज़र आएगी, ठीक है, यूज़फुल लिंक्स के अंदर, ठीक है। मुझे प्लीज़ 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 मिनिमम 24 आवर्स दे दीजिएगा, ठीक है। इस लेक्चर के अपलोड होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वो यूज़फुल लिंक्स के अंदर डायरेक्ट एक्सेस की लैब स्टेप बाय स्टेप लैब आ जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट है, मैं उसी लिंक के ऊपर आपको रेफर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अगर लैब बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्क पॉलिसी सर्वर देखा, ठीक है, कि हमने पॉलिसी लगाई और जब भी यूज़र कभी DHCP सर्वर के पास IP एड्रेस लेने आता था तो वो उसको IP एड्रेस नहीं देता,
उसको क्यों नहीं आईपी एड्रेस देता? क्योंकि उसके पास फायरवॉल इनेबल्ड नहीं है। अगर हमने उसकी पॉलिसी ख़त्म कर दी तो हमने देखा कि उसने हमें सबके पास जाने दिया, अगर पॉलिसी नहीं थी तो वो सिर्फ हमें रेमिडिएशन सर्वर्स तक जाने देता है। ठीक है, खुश रहें, खुश रखें, नए लेक्चर में मुलाकात होगी।